अनम्यूट कर लेना। जय गुरु जी। मैं शीतल आप सब श्रोतागण का बहुत बहुत एक बार फिर स्वागत करती हूँ सरीन माइंड फैमिली की तरफ से आयोजित योगी कथा अमृत में। वैसे तो गुरु जी ने यह ज्ञान हमें समझो सजा के ही दे दिया, बड़े आसानी से हम इसको पढ़ पा रहे हैं, लेकिन समझाने के लिए गुरु जी ने हमें पूनम मैम दी है। और आज तो हमारे दो वक्तागण भी है, जिसमें संगीता जी भी हैं और श्वेता जी भी हैं। यह ज्ञान गुरु जी के जीवन तथा आध्यात्मिक यात्रा से हमें अवगत तो कराता ही है, हमें अपने में भी वृद्धि और उन्नति करने का मौका देता है। वैसे तो हम लोग की दृष्टि और सृष्टि समझो बहुत लिमिटेड होती है, लेकिन गुरु जी के द्वारा यह दिया गया ज्ञान हमें बहुत बहुत अबंडेंस में ले जाता है। इसके लिए हम गुरु जी का बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। और संगीता जी प्रकरण 22 का स्वाध्याय करेंगी और श्वेता जी प्रकरण 23 का स्वाध्याय करेंगी और हमारा मार्गदर्शन करेंगी। ओवर टू संगीता जी। ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी टू ऑल। धन्यवाद शीतल जी, मेरे दोस्त, गुरुजन और यहाँ उपस्थित सभी श्रोतागणों को मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि आप सब यहाँ आए आज के अध्याय को सुनने के लिए। ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आज के अध्याय को शुरू करती हूँ। जैसा कि हमने पिछले प्रकरण 21 में समझा कि कैसे गुरु जी यानी श्री परमहंस योगानंद जी और उनके गुरु जी यानी श्री युक्तेश्वर जी की कश्मीर यात्रा शुरू हुई। किस तरह कुदरत के बनाए एक एक दृश्य का नदियों, घाटियों, कगार पर बैठी बड़ी बड़ी शिलाओं और अनेकानेक पर्वतमालाओं के मनोरम दृश्यों का भरपूर आनंद उठाते हुए वे कश्मीर पहुंचे। उसी तरह हम आज के अध्याय में यानी प्रकरण 22 जिसका शीर्षक है पाषाण प्रतिमा का हृदय की कहानी को समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। एक बार गुरु जी अपनी बड़ी बहन रमा दीदी से मिलने के लिए कोलकाता के गिरीश विद्यारत्न लेन में स्थित उनके घर पहुंचे। रमा दीदी ने गुरु जी के बाल जीवन पर गहरा आध्यात्मिक प्रभाव डाला था और उनके मां की मृत्यु के बाद परिवार में आए रिक्तता को भी भरने का अत्यंत प्रेमपूर्वक प्रयास किया था। रमा दीदी गुरु जी से अपने पति के बारे में कहती कि वह एक पतिपरायणा हिंदू नारी है। उनका उद्देश्य अपने पति की शिकायत करना नहीं है, अपितु उनके भौतिकतावादी विचारों में परिवर्तन लाना है। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि गुरुजी उनके पति को बदल सकते हैं। रमा दीदी के सदा शांत और प्रफुल्ल चेहरे पर छाई उदासी को दूर करने के उद्देश्य से गुरुजी मुस्कुराए और कहा कि उनसे जो कुछ बन पाए वह अवश्य करेंगे। यह कहकर गुरुजी और रमा दीदी ईश्वर के मार्गदर्शन के लिए थोड़ी देर मौन बैठे रहे। रमा दीदी का जीवन भी पूर्ण आध्यात्मिक था। उन्होंने गुरु जी से क्रिया योग की दीक्षा ली थी और वे उसमें अच्छी प्रगति भी कर रही थी। ईश्वर की आराधना करते करते गुरु जी के मन में एक प्रेरणा उठी कि क्यों ना कल जब गुरु जी दक्षिणेश्वर के काली माँ के मंदिर जाएंगी तो दीदी और जीजाजी भी उनके साथ दर्शन करने चले। तो गुरु जी यह प्रस्ताव रमा दीदी के सामने रखते हुए कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि उस पवित्र स्थान के स्पंदनशील वातावरण में जगन माता उनके हृदय के तार अवश्य छेड़ देंगी। गुरु जी ये भी कहते हैं कि याद आएगा शाम के टाइम 4-5 बजे आया था। जीजाजी रमा दीदी ध्यान रखिए कि जीजाजी को हमारे उद्देश्य के बारे में कुछ ना पता चले। अशांतित होकर रमा दीदी सहमत तो हो गई, परंतु गुरुजी को संदेह था। दूसरे दिन रमा दीदी और उनके पति देव को तैयार देखकर गुरुजी को अत्यंत प्रसन्नता हुई। फिर वे सब घोड़ागाड़ी में बैठकर अपनी दर्शन यात्रा को संपूर्ण करने के लिए अपर सर्कुलर रोड से होकर चल दिए। सतीश चंद्र बोस यानी कि गुरुजी के जीजाजी, उन्हें महर्षि व संतों का मजाक उड़ाने में बड़ा आनंद आता था। उसी प्रकार वे गुरुओं की योग्यता का उपहास बड़े आनंद के साथ करते करते गुरु जी से कहते हैं कि मुकुंद,
तुम्हें ये निकम्मे पाखंडी अच्छे कैसे लगते हैं? उनके स्वास्थ्य को देखकर तो ऐसा प्रतीत होता है मानो या वे एकदम हड्डियों का ढांचा होते हैं या फिर हाथियों की तरह मोटे। यह सब सुनकर गुरुजी तो हंस-हंस के लोटपोट होने लगे, परंतु रमा दीदी चुपचाप रोने लगी। गुरुजी रमा दीदी के कान में फुसफुसाते हुए कहने लगे कि दीदी मुस्कुराओ, अपने पति को यह सोचकर खुश मत होने दो कि उनके उपहास से हम चिढ़ते हैं। फिर रमा दीदी और गुरुजी चुपचाप गाड़ी में बैठे रहे। यह प्रतिक्रिया देखकर सतीश बाबू नाराज हो गए और एकदम चुपचाप गुस्से से बैठे रहे। जैसे ही उनकी गाड़ी क्षमा कीजिएगा, मुझे लगा भूकंप दे रहा है, तो मैं डर गई थी। Anyways, जैसे ही उनकी घोड़ा गाड़ी दक्षिणेश्वर के मंदिर पहुंची, जीजाजी व्यंग्य भरी मुस्कुराहट के साथ कहने लगे, लगता है ये दक्षिणेश्वर यात्रा उन्हें सुधारने के लिए की जा रही है, क्यों, है ना? गुरुजी और रमा दीदी कुछ भी न कहते हुए घोड़ा गाड़ी से उतर गए। गुरुजी सतीश जी की ओर ना देखते हुए दूसरी ओर चले जा रहे थे। तो सतीश जी गुरुजी का हाथ पकड़ लिए और फिर कहने लगे, युवा सन्यासी महाशय, मंदिर के पद अधिकारियों से बात करके उनके दोपहर के भोजन की ठीक से व्यवस्था करना ना भूले। गुरुजी थोड़ी तीखे स्वर में कहते कि वे अभी ध्यान करने जा रहे हैं। भोजन की चिंता वे ना करें, सब जगन माता संभाल लेगी। सतीश बाबू उग्र स्वर में कहते कि उन्हें तनिक भी विश्वास नहीं कि जगन माता उनके लिए कुछ भी करेगी। यह कहकर सतीश बाबू चल दिए। गुरुजी यह सब देखकर काली माँ की ओर देखने लगे और काली माँ के विशाल मंदिर के सामने एक खंबे के निकट छायादार स्थान देखकर पद्मासन में बैठ गए। यहाँ भक्ति भाव का जो सफर है वह एक सुंदर दिशा की ओर मोड़ ले रहा है और ध्यान पूर्वक समझने की कोशिश कीजिए। गुरुजी संसार की सुध बुध खोकर पूरे एकाग्र मन से माँ काली की भक्ति में डूब गए। इसी मंदिर में उनकी यही मूर्ति महान संत श्री रामकृष्ण परमहंस जी की इष्ट आराध्या देवी बनी थी। उनकी व्यथित पुकार पर माँ काली स्वयं प्रकट होकर उनसे बातचीत करती। कितना अतुलनीय दृश्य है। गुरुजी माँ काली से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे पाषाणमयी माँ, अपने प्रिय भक्त श्री रामकृष्ण जी की पुकार पर तुम सजीव हो उठती, अपने इस पुत्र के उत्कट विलाप पर क्यों कुछ नहीं कहती। दिव्य शांति के साथ साथ गुरु जी की आकांक्षा अधिकाधिक गहरी होती गई। पर जब इस प्रकार 5 घंटे बीत जाने पर भी देवी के दर्शन ना मिल पाए तो गुरुजी थोड़ा निराश भी हो गए। इसे मैं थोड़ा विस्तार रूप से बताना चाहूंगी कि जब हम ईश्वर की आराधना करते हैं और उन्हें हमारी सारी मुसीबतों का विस्तार स्वरूप व्याख्यान करते हैं, तो हमें लगता है कि हम ईश्वर हमारी प्रार्थना जरूर सुन लेंगे, क्योंकि हमने तो इतने दिल से, इतने ध्यान से अपने ईश्वर को, अपनी जो सारी मुसीबतें हैं उन अब ईश्वर के सामने रखा, तो उस बात को लेकर हम थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। लेकिन भगवान भी हमारी भरपूर परीक्षा लेते हैं और ताकि हम जो उनके भक्त होते हैं, हमारे अंदर धैर्य, एकाग्रता व विनम्रता, अपने ईश्वर के प्रति विश्वास व भरोसा उत्पन्न हो सके और अंत में जब उनके भक्त उस परीक्षा में पास हो जाते हैं, तो फलस्वरूप ईश्वर भी हमारी प्रार्थना अवश्य सुनते हैं। अब आगे गुरु जी अनिच्छा पूर्वक अपनी आंखें खोलते हैं और देखते हैं कि एक पुजारी दोपहर के नियम के अनुसार मंदिर का दरवाजा बंद करते हैं। गुरुजी उदास होकर उस स्थान से उठकर मंदिर के प्रांगण में आए
उस पत्थर का फर्श दोपहर की धूप में अंगारों के समान दहक रहा था। गुरुजी नाराज होकर मन ही मन कहने लगे कि माँ, आपने मेरी पुकार भी नहीं सुनी, अपने दर्शन भी नहीं दिए और अब दरवाजे के पीछे छुपकर बैठी हो। गुरुजी की यह आंतरिक प्रार्थना तुरंत स्वीकार हो गई। तभी गुरुजी की पीठ और तलवे के नीचे शीतल लहर का अनुभव हुआ। गुरुजी आश्चर्य के साथ देखते हैं कि मंदिर का आकार अत्यंत विशाल हो गया। धीरे धीरे पाषाण प्रतिमा जीवंत रूप में परिवर्तित हो गई और गुरुजी की ओर देखकर मुस्कुराई। गुरुजी अवर्णनीय आनंद से रोमांचित हुए थे। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था मानो उनके फेफड़ों से सांस बाहर जा रही थी। उनका शरीर एकदम स्थिर हो गया था। फिर उनकी चेतना का विस्तार हुआ। वे महसूस कर पा रहे थे कि उनकी बाईं ओर गंगा नदी के ऊपर कई मीलों तक स्पष्ट रूप से देख पा रहे थे और उसी तरह मंदिर के बाहर दैहिक अवस्था में थे और उनका शरीर एक विलक्षण शांत अवस्था में। गुरुजी और उन्हें लगता कहीं ये काल्पनिक तो नहीं, परंतु ऐसा नहीं था। गुरुजी वही सब महसूस कर पा रहे थे जो उन्होंने देखा। बहुत ही अद्भुत अद्भुत अनुभव था। एक्सरे की भांति आध्यात्मिक दृष्टि भी पदार्थों को भेद सकती है। दिव्य चक्षु हर जगह केंद्रित होता है, परंतु परिधि कहीं नहीं। गुरुजी ने प्रांगण के उस धूप में खड़े खड़े नए सिरे से यह अनुभव किया कि जब मनुष्य ईश्वर की पथभ्रष्ट संतान नहीं रह जाता और बुलबुले की भांति सारहीन स्वप्नमय भौतिक संसार में लिप्त नहीं रह जाता, तब उसे अपना साम्राज्य पुनः प्राप्त हो जाता है। दक्षिणेश्वर के उनके पवित्र अनुभव में केवल मंदिर और मां काली के रूप ने असाधारण बड़ा आकार धारण किया हुआ था। हाँ, यह अवश्य है कि वो सब सफेद, नीले और इंद्रधनुषी रंगों के विद्युत प्रकाश में तिरोहित लग रहा था। गुरुजी कहते कि उनका शरीर आकाश तत्व से बना प्रतीत हो रहा था, जो किसी भी क्षण हवा में उड़ जाने के लिए तैयार था। मंदिर की दीवारों के पीछे सतीश जी पवित्र बेल वृक्ष की कटीली शाखाओं के नीचे बैठे थे। गुरुजी उनके विचारों को पढ़ सकते थे। भले ही दक्षिणेश्वर के पवित्र वातावरण के प्रभाव से उनके विचार कुछ उन्नत हो गए थे, पर गुरुजी के बारे में उनके विचार अब भी समान ही थे। गुरुजी माँ काली से प्रार्थना करती कि माँ, क्या आप मेरे बहनोई में आध्यात्मिक परिवर्तन नहीं लाएंगी? महाकाली मुस्कुराते हुए बोली। तो सतीश बाबू गुस्से से खड़े होकर गुरुजी की तरफ मुक्का दिखाते रह गए, मानो उन्हें आभास हो गया था कि कोई आध्यात्मिक शक्ति उन पर कार्य कर रही है। यह सब देखकर गुरुजी फिर माँ काली की ओर देखने लगे तो वह अतुलनीय विशाल रूप लुप्त हो गई। गुरुजी का शरीर पुनः धूप से झिलमिलाने लगा। वे छलांग लगाकर छाया में चले गए। सतीश बाबू भी उनके पीछे पीछे आ गए। सतीश बाबू पूरे आग बबूला होकर गुरुजी से कहने लगे कि वे घंटों पर घंटे बीत जाने पर भी वहां पालथी मारे आंखें चढ़ाए बैठे रहे। वहां उनका भोज कहाँ है उनका भोजन? सतीश जी गुरुजी से उग्र स्वर में कहते कि क्या उन्होंने मंदिर के पद अधिकारियों से पर्याप्त भोजन के लिए भी कहा था? सतीश जी मन ही मन कहते, अब तो नहीं लगता कि मुझे भोजन मिलेगा। गुरुजी विनम्र स्वर में बोले, माँ काली हमें भोजन कराएगी। सतीश बाबू फिर गुस्से से कहते, वे वे भी देखना चाहते हैं कि किस प्रकार माँ काली उन्हें भोजन कराए। तभी एक पुजारी उनके पास आकर कहते कि बेटा, तुम जब ध्यान कर रहे थे तब मैंने तुम्हारे मुखमंडल पर दिव्य तेज देखी। मैंने सुबह ही तुम लोगों को आते देखा था।
और तभी मेरे मन में था कि मैं तुम्हारे लिए भोजन अलग से निकाल रखूं। गुरुजी उनका धन्यवाद करते हुए अपने जीजाजी की ओर देखने लगे। पश्चाताप में अपनी आंखें झुकाकर वे भावुक हो गए। भोजन परोसते समय भी गुरुजी ने देखा सतीश बाबू अनमने से होकर विचार सागर में डूब गए। कोलकाता से वापस आते समय सतीश बाबू नरमाए भावों के साथ गुरुजी को देखते रहे, बिना एक भी शब्द कहे। वापस आने के बाद अगले दिन गुरुजी रमा दीदी से मिलने के लिए उनके घर गए, तो दीदी ने उनका अत्यंत स्नेह के साथ स्वागत किया। रमा दीदी गुरुजी से कहने लगी कि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा कि यह चमत्कार कैसे हुआ। वह कहती कि कल शाम उनके पति उनके सामने खूब रोए और उनसे कहा कि प्रिय दीदी, मुझसे हुई सारी गलतियों का मुझे खेद है। मुझ में परिवर्तन आने पर मुझे अत्यंत आनंद हो रहा है। मेरे तुम्हारे साथ ये सारे अन्याय का मैं प्रायश्चित करूंगा। आज से हम अपने शयन कक्ष को केवल पूजा के लिए इस्तेमाल करेंगे और तुम्हारे छोटे से ध्यान घर में सोएंगे। सतीश जी ने गुरुजी के साथ किए अन्याय का भी प्रायश्चित के रूप में खुद को सजा देने का सोचा कि वे अब गुरुजी से तब तक बात नहीं करेंगे जब तक आध्यात्मिक पथ पर उन्नति नहीं पा। इसके अनेक वर्षों बाद सन 1936 में गुरुजी दिल्ली में बाबू के घर गए। सतीश बाबू तब तक आत्म साक्षात्कार में बहुत उन्नति कर चुके थे और जगन माता ने उन्हें दर्शन देकर धन्य कर दिया था। गुरुजी ने गौर किया कि सतीश बाबू प्रत्येक रात्रि का अधिकांश समय गुप्त रूप से ध्यान करने में लगाते थे, जबकि वे एक गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो गए थे। दिन भर अपने ऑफिस के कामों में व्यस्त भी रहते थे। रमा दीदी गुरुजी के मन के विचारों को पढ़कर कहती कि वे स्वस्थ हैं और उनके पति बीमार, परंतु फिर भी एक पति परायणा हिंदू नारी होने के नाते वे ही पहले मरेंगी। गुरुजी उनके अनिष्टा सूचक शब्दों को सुनकर सहम गए, परंतु वो भी उन शब्दों के सत्य के दंश का अनुभव कर पा रहे थे। अपनी इस भविष्यवाणी के लगभग 18 महीने बाद रमा दीदी की मृत्यु हुई। तब गुरुजी अमेरिका में थे। गुरुजी के छोटे भाई विष्णु ने उन्हें विवरण में लिखा कि रमा दीदी के मृत्यु के दिन रमा दीदी ने अपना शादी का जोड़ा पहना था। जीजाजी पूछते, इस यह विशेष परिधान किस लिए? रमा दीदी मुस्कुराते हुए कहती, इस पृथ्वी पर आपकी सेवा का आज मेरा अंतिम दिन है। थोड़ी देर बाद उन्हें दिल का दौरा पड़ा और 10 मिनट के अंदर अपने पति के चरणों को श्रद्धा से पकड़े हुए प्रसन्नता के साथ रमा दीदी ने अपना शरीर त्याग दिया। रमा दीदी की मृत्यु के बाद सतीश बाबू विरक्त हो उठे। एक दिन सतीश बाबू रमा दीदी की तस्वीर देखकर मुस्कुराते हुए बोलने लगे, क्यों मुस्कुरा रही हो? तुम समझती हो मुझसे पहले जाने की व्यवस्था करके तुमने बड़ी चालाकी की है। मैं भी सिद्ध कर दूंगा कि तुम मुझसे अधिक समय तक दूर नहीं रह सकती। उस समय सतीश बाबू पूरी तरह ठीक हो गए थे, परंतु उसके कुछ समय बाद बिना किसी प्रकट कारण के वे भी चल बसे। इस तरह रमा दीदी और उनके पति सतीश बाबू, जिनका दक्षिणेश्वर में एक अत्यंत साधारण सांसारिक मनुष्य से एक अप्रकट संत के रूप में परिवर्तन हो गया था, दोनों ही भविष्यवाणी करके समय से पहले अपना देह त्याग गए थे। और इसी के साथ मैं संगीता गोस्वामी आज प्रकरण 22 को समाप्त करती हूँ और प्रकरण 23 के लिए श्वेता जी को आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद। ओवर टू यू शीतल जी। थैंक यू सो मच संगीता जी। बहुत खूबसूरती से आपने इस प्रकरण के बारे में बताया और सच मानिए तो हर बार की तरह इस बार भी इस प्रकरण को सुनते हुए मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। अब हम आगे के प्रकरण को लेकर चलती हूँ। नेक्स्ट इज प्रकरण 23।
विश्वविद्यालय में उपाधि की प्राप्ति। इस अध्याय में गुरु जी ने अपने बीए की परीक्षा के दौरान उन पर हुई ईश्वरीय कृपा के बारे में बताया है। किस प्रकार उन्होंने अपने गुरु के सानिध्य में रहकर अपने डर पर विजय प्राप्त करी, इस बारे में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। गुरु जी बताते हैं कि बीए की पढ़ाई के दौरान, उस दौरान, अच्छा आपकी जानकारी के लिए सिर्फ एक छोटी सी बात, कि उस समय पर जो बीए की परीक्षा जो आज हम 3 साल में देते हैं, तब 4 साल की हुआ करती थी। और 4 साल में अगर बीए क्लियर करते हैं तो ही अपने इस क्लास टेस्ट को क्लियर करते हैं तो आगे की फाइनल परीक्षा जो यूनिवर्सिटी की परीक्षा है वो दे सकते थे, जिसको यहाँ पे गुरुजी ने बड़े ही अच्छे खूबसूरती से बताया है। गुरुजी कहते हैं कि बीए की परीक्षा के दौरान वो अक्सर अपने गुरु श्री युक्तेश्वर जी के साथ समय व्यतीत करते थे, जिसके कारण वे कक्षा में अनुपस्थित रहते थे। उनकी इस अनुपस्थिति के कारण उनके प्रोफेसर श्री डीसी घोषाल के साथ उनकी थोड़ी खींचातानी बनी रहती थी। उनकी इस अनुपस्थिति से नाखुश होकर के प्रोफेसर डीसी घोषाल ने उन्हें क्लास टेस्ट में अनुत्तीर्ण यानी फेल करने की धमकी दे रहे थे। गुरुजी बताते हैं कि उस समय कोलकाता विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार यदि छात्र फाइनल क्लासरूम टेस्ट के रिटन एग्जाम्स में पास नहीं होते हैं तो विश्वविद्यालय की परीक्षा में बैठने के लिए अयोग्य ठहराए जाते हैं। अब इस बात से गुरुजी थोड़ा सा टेंशन में आ गए कि वो किस तरह से इसको क्रॉस करेंगे। उन दिनों भारतीय विश्वविद्यालयों में बीए की परीक्षा के में अगर छात्र एक विषय में भी अनुत्तीर्ण होता है तो अगले वर्ष से फिर से सभी विषयों का एग्जाम देना पड़ता था। प्रोफेसर घोषाल उन्हें अक्सर विनोदपूर्ण तरीके से उनका हंसी मजाक बनाते हुए उन्हें पागल सन्यासी कह के बुलाते थे और उन्हें पूरा विश्वास था कि फाइनल टेस्ट जो होगा उसमें गुरुजी बीए की परीक्षार्थियों की सूची से हट जाएंगे, यानी कि वो क्लियर ही नहीं कर पाएंगे तो अपने आप ही वो फाइनल एग्जाम्स में नहीं बैठेंगे। गुरुजी आगे बताते हैं कि किस प्रकार फिर उन्होंने चालाकी से अपने प्रोफेसर डीसी घोषाल द्वारा उन्हें दर्शन शास्त्र में अनुत्तीर्ण करने की धमकी को कैसे विफल किया, उस बारे में हम देखते हैं। फाइनल टेस्ट के जब रिजल्ट्स बताए जाने वाले थे, परिणाम घोषित करने जाने थे, तो उससे पहले ही गुरुजी अपने एक सहपाठी के साथ, सहपाठी मतलब अपने एक फ्रेंड के साथ उस प्रोफेसर के कक्ष में गए और उनसे अपने अंक पूछे। इस पर प्रोफेसर घोषाल ने नेगेटिव मुद्रा में सर हिलाते हुए कह दिया कि जो लोग पास हुए हैं तुम उनमें नहीं हो, और उन्हें अपनी मेज पर पड़ी उत्तर पत्रिकाओं के गट्ठे में देखना शुरू कर दिया कि गुरुजी की पत्रिका आंसर शीट मिले। अब जब वो आंसर शीट ढूंढ रहे थे तो उनको गुरुजी की आंसर शीट नहीं मिली। उन्होंने उसमें देखते ही बोल दिया, अरे तुम तो परीक्षा में बैठे ही नहीं हो, तो ना बैठने की वजह से तुम वैसे ही अनुत्तीर्ण हो गए, तुम वैसे ही फेल हो गए। गुरुजी हंसे और बोले, सर मैं तो परीक्षा में बैठा था। और उन्होंने बड़ी ही विनम्रता से अपने शिक्षक से, अपने गुरु से कहा कि क्या मैं इन पत्रिकाओं को देख सकता हूँ। प्रोफेसर ने भी असमंजस में बढ़कर उन्हें अनुमति दे दी और बोला कि ठीक है। गुरु जी ने शीघ्र ही अपनी उत्तर पत्रिका ढूंढ निकाली और उसमें अपने रोल नंबर निकाली और उनको दिखा दी, जिसमें उन्होंने अपने रोल नंबर के अलावा और कोई भी पहचान चिन्ह नहीं छोड़ा था। अब गुरु जी इस बात को बड़े ही विनोदपूर्ण तरीके से कहते हैं कि मेरे नाम की लाल झंडी ना दिखने के कारण पाठ्य पुस्तकों के उद्धरणों यानी एग्जाम्पल से अलंकृत ना होने पर भी प्रोफेसर ने मेरे उत्तरों को अच्छे अंक दिए थे। गुरु जी की चालाकी ध्यान में आते ही प्रोफेसर गरज उठे, केवल तुम्हारी किस्मत बलवान है, तुम बीए की परीक्षा में अवश्य फेल हो जाओगे। गुरु जी बताते हैं कि प्रोफेसर घोषाल दर्शन शास्त्र के पंडित और अत्यंत कुशल वक्ता थे। अब यहाँ पर हमें एक बहुत प्यारी चीज पता चलती है कि जबकि उनके गुरु ने उनके साथ उस समय, और गुरु शायद गलत नहीं थे, क्योंकि अगर स्टूडेंट उनका रेगुलर नहीं है स्कूल के अंदर तो कहीं ना कहीं वो चिंतित होंगे। तो गुरु जी को लगातार उनके टीचर जो थे वो किसी ना किसी तरीके से एक टॉन्ट करना कि आप क्लास में नहीं हो, या उनका इस तरीके का नाम दे देना, परंतु फिर भी गुरुजी ने उनके लिए एक बार भी कोई गलत शब्द का इस्तेमाल नहीं करा, कुछ भी ऐसा नहीं बोला। और ये भी बताया कि उनके गुरु जो थे वो दर्शन शास्त्र के बहुत बड़े पंडित और अत्यंत कुशल वक्ता थे। तो जिससे एक चीज तो बहुत क्लियर है कि गुरु जी का, हमारे अपने योगानंद जी का जो अपने गुरुओं के प्रति आदर था, जो सम्मान था, वो कहीं से भी नहीं दिगा, कहीं भी नहीं टूटा, और उन्होंने सदैव अपने गुरुओं को उतना ही आदर दिया, वो चाहे किसी भी परिस्थिति से निकले। तो गुरुजी बताते हैं कि प्रोफेसर घोषाल जो थे वो दर्शन शास्त्र के बड़े पंडित और अत्यंत कुशल वक्ता थे। बाद के वर्षों में उन्होंने बताया कि गुरुजी और उनके प्रोफेसर के बीच में बड़े ही अच्छे संबंध बन गए थे।
आगे गुरुजी बताते हैं कि जब अन्य विषयों की टेस्ट परीक्षाओं के लिए उन्होंने क्या करा कि अपने प्रिय मित्र एवं चचेरे भाई प्रभास चंद्र घोष का मार्गदर्शन लिया, जो कि उनके शारदा चाचा के बेटे थे, और सभी विषयों में मिनिमम पासिंग मार्क्स लेकर वे सफलतापूर्वक निकल गए और कॉलेज के 4 वर्ष की पढ़ाई के बाद वे बीए की परीक्षा में बैठने के योग्य हो गए। गुरुजी कहते हैं कि कोलकाता विश्वविद्यालय की कड़ी बीए की परीक्षा की डिग्री जो थी वो रामपुर कॉलेज, यानी जिस कॉलेज में गुरुजी पढ़े थे वो श्री रामपुर कॉलेज था, उसकी टेस्ट परीक्षा के आगे तो वो सब कुछ, बीए की परीक्षा बहुत टफ थी। रामपुर कॉलेज के टेस्ट जो थे वो बहुत बहुत ही ज्यादा इजी थे, बच्चों के खेल मात्र थे लगभग। अब क्योंकि गुरुजी लगभग प्रतिदिन श्री युक्तेश्वर जी के पास जाते थे और उस कारण से वो कॉलेज अटेंड नहीं कर पाते थे। इस चीज को गुरुजी ने अपनी दिनचर्या को कुछ इस तरीके से बताया है कि गुरुजी जब सुबह सुबह 9:30 बजे साइकिल पर निकल जाते थे। एक हाथ में गुरुदेव को अर्पित करने के लिए पंथी छात्रावास के बगीचे से चुने हुए फूल रहते। स्वामी युक्तेश्वर जी के गुरुदेव से बड़े ही प्रेम से दोपहर के खाने के लिए बोलते, तो गुरुजी बिना किसी अपवाद के नित्य ही अत्यंत तत्परता के साथ उनकी बात को मान लेते, ताकि दिन भर के लिए उन्हें कॉलेज के विचार से मुक्ति मिल जाए। गुरुजी कहते हैं कि घंटों श्री युक्तेश्वर जी के सानिध्य में रहकर वे अपने गुरु से अपूर्व ज्ञानोपदेश सुनते और फिर आश्रम के कार्यों में सहायता करने के बाद वे करीब आधी रात के समय बगैर मन के अपने छात्रावास के लिए वापस लौट जाते थे। कभी कभी तो रात भर भी अपने गुरु के साथ रहते थे। एक रात लगभग 11 बजे जब गुरुजी छात्रावास में वापसी के लिए अपनी साइकिल सवारी करके जूते पहन के जाने ही वाले थे, तो गुरुदेव ने उनसे, उनके गुरु श्री युक्तेश्वर जी ने उनसे बड़ी गंभीर मुद्रा में पूछा, तुम्हारी बीए की परीक्षा कब शुरू होती है? अब गुरुदेव ने डर के बोला, आज से 5 दिन बाद। तुमने तैयारी तो कर ली है ना? गुरुजी भय के मारे काट हो गए, हाथ का जूता हाथ में रह गया। वे बोले, गुरुदेव आप जानते हैं मेरा सारा समय प्रोफेसर की बजाय आपके ही सानिध्य में बीता है, अतः उस कठिन परीक्षा में बैठने का ढोंग रचने से क्या लाभ? अब श्री युक्तेश्वर जी ने उन्हें अंतर्भेदी दृष्टि से देखा, यानी वो दृष्टि जो अक्सर हमें हमारे पेरेंट्स से भी मिलती है। अंतर्भेदी दृष्टि से उनकी आंखों में देखा और बोला, तुम्हें परीक्षा देनी ही होगी। हमें तुम्हारे पिताजी को या अन्य किसी रिश्तेदारों को ऐसा कोई अवसर नहीं देना चाहिए जिससे कि वे आश्रम जीवन के प्रति अभिरुचि की आलोचना कर सके। मुझे केवल इतना वचन दो कि तुम परीक्षा में बैठोगे, तुमसे जैसे बने वैसे उत्तर लिख देना। गुरुजी के आंसू बेकाबू होकर उनके गालों पर लगातार बहने लगे और उन्हें लगा कि जो गुरुजी अब ये कह रहे हैं ये आज्ञा उनकी बड़ी ही अनुचित है, और अगर उनको ऐसा कोई आज्ञा देनी भी थी तो थोड़ा और पहले देना चाहिए था। शायद उन्होंने इस ओर ध्यान देने में थोड़ा विलंब कर दिया। गुरुजी ने सिसकते हुए अपने गुरुदेव से कहा कि यदि आपकी ऐसी ही इच्छा है तो मैं परीक्षा में तो बैठ जाऊंगा, परंतु अभी उचित तैयारी करने का समय नहीं रहा है। फिर अपने आप से बुदबुदाते हुए कहा कि प्रश्नों के उत्तर में मैं आपके ही उपदेशों से उत्तर पत्रिका भर दूंगा। दूसरे दिन जब गुरुजी सदा की भांति अपने नियत समय पर आश्रम पहुंचे तो बड़े ही दुखी मन के साथ उन्होंने छात्रावास से लाए हुए फूलों को श्री युक्तेश्वर जी को अर्पित करा, और ये देखते ही उनके गुरुदेव श्री युक्तेश्वर जी उनके चेहरे को देखकर समझ गए, उनके भाव को पहचान गए और हंसते हुए बोले कि मुकुंद, क्या भगवान परीक्षा में या अन्य कहीं तुम्हारी मदद करने में कभी चूके हैं? और इस प्रश्न से गुरुजी के मन में कुछ पुरानी कृतज्ञतापूर्ण स्मृतियों ने उनके शरीर में नव शक्ति का संचार कर दिया, और उन्हें वो सब बातें याद आ गई कि जहां जब जब ईश्वर ने उनके हर किसी कठिनाई के समय पर उनकी हमेशा सहायता करी। और इसी बात से उन्होंने बड़े ही उत्साहित होकर के अपने गुरु को उत्तर दिया कि नहीं गुरुदेव। तब युक्तेश्वर जी ने उन्हें बाइबल के एक बड़े ही प्यारे वचन से उद्धृत कराया, एक उदाहरण के तौर पे दिया कि पहले ईश्वर के साम्राज्य को और उसकी नीति परायणता को प्राप्त करने का प्रयास करो, तब अन्य सारी चीजें तुम्हें अपने आप मिल जाएंगी। यानी कि जब हम ईश्वर की शक्ति के बारे में समझेंगे, उसके काम को, उसके नियमों को समझेंगे और उसके बारे में अपना विश्वास अपूर्व रखेंगे, तो अपने आप ही जो भी हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं या जिसे हम कहते हैं हमारे लाइफ में आज ये हो रहा है, आज वो घटित हो रहा है, वो उसको सहने की शक्ति और वो सब चीजें अपने आप ही आपको मिलती चली जाएंगी। और फिर एक बार 1000 बार की तरह गुरुजी के मन का बोझ हल्का हो गया और वो अब पंथी लौट गए। उनके गुरुदेव ने उनको ये आदेश दिया कि अब आप पंथी लौट जाइए। चलते समय गुरुदेव ने उनसे पूछा कि तुम्हारा मित्र रमेश चंद्र दत्त क्या अभी तुम्हारे छात्रावास में रहता है? गुरुदेव ने जवाब दिया कि हाँ जी गुरुजी।
गुरुदेव ने उन्हें आज्ञा दी कि जब उनसे मिलो और वो ही तुम्हें परीक्षा की तैयारी कराने में सहायता करेंगे। गुरुजी से उन्होंने शंका व्यक्त करते हुए कहा कि रमेश ने तो ऑनर्स लिया हुआ है और उसके पास जो सिलेबस है यानी पाठ्यक्रम है वो बहुत अधिक है, तो ऐसे में वो मेरी मदद कैसे कर पाएगा। परंतु गुरुदेव ने यानी श्री युक्तेश्वर जी ने उनकी बात पर बिना ध्यान देते हुए उनसे वापस लौट जाने को कहा। गुरुजी साइकिल से पंथी वापस लौटे और पहुंचते ही सबसे पहली भेंट जो उनकी हुई छात्रावास में वो रमेश से हुई। गुरुजी ने फिर भी बड़े ही झिझकते हुए रमेश से पूछा कि क्या वो उनकी मदद करेंगे। इस पर रमेश ने बड़ी ही तत्परता के साथ उनकी मदद करना स्वीकार कर लिया और कहा, अवश्य मैं तुम्हारी सेवा में उपस्थित हूँ। उस दिन और उसके बाद से प्रतिदिन रमेश ने गुरुजी के विभिन्न विषयों में परीक्षा की तैयारी करने में उनके साथ कई घंटे बिताए। आगे के भाग में अब हम देखेंगे कि किस प्रकार गुरुजी ने पर ईश्वरी कृपा बरसती चली गई हर एक पेपर पर। अब अंग्रेजी के परीक्षा से पहले रमेश ने गुरुजी से कहा, मुझे लगता है अंग्रेजी साहित्य में अनेक प्रश्न चाइल्ड हेराल्ड ने अपनी यात्रा के लिए जो रास्ता अपनाया था उससे संबंधित होंगे। हमें तुरंत एक एटलस लानी चाहिए। गुरुजी फटाफट अपने शारदा चाचा के घर गए और वहां से जाकर के एक एटलस मांग कर ले आए। रमेश ने यूरोप के नक्शे में उन सभी स्थानों पर चिन्ह लगा दिया जहां बायरन का वह रोमांचक यात्री गया था। जब रमेश उनको ये सब समझा रहा था तो उनके कई सहपाठी उनके आसपास एकत्रित हो गए थे और फिर गुरुजी को सलाह देने लगे कि जो भी रमेश बता रहा है वो सब गलत बता रहा है। गुरुजी के सहपाठियों का ऐसा बोलना भी सही था, क्योंकि इससे पहले साधारणता केवल 50% जो प्रश्न होते थे वो पुस्तक के बारे में होते थे, बाकी आधे से ज्यादा लेखक की जीवनी से संबंधित होते थे। गुरुजी ने उनमें से किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया और ये कहते हैं कि जब वो परीक्षा भवन में अंग्रेजी साहित्य के प्रश्न पत्रिका पर उनकी जब पहली दृष्टि पड़ी तो उनकी आंखों से कृतज्ञता के आंसू बहने लगे, जिससे उस कमरे में उपस्थित एग्जामिनर ने उनके पास आकर सहानुभूति पूर्वक पूछा कि भाई क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो। तो गुरुजी ने उन्हें बताया कि उनके महान गुरु ने उन्हें पहले ही बता दिया था कि रमेश उनकी सहायता करेगा और रमेश ने जिन जिन प्रश्नों के आने की संभावना बताई थी वो सभी प्रश्न इस प्रश्न पत्र में है। कभी परीक्षा देकर छात्रावास लौटे तो जो छात्र उनका मजाक बनाते थे आज वो जोर जोर से उनका अभिनंदन कर रहे थे। परीक्षा के पूरे सप्ताह में गुरुजी यथासंभव अधिक से अधिक समय रमेश के साथ बिताते रहे और रमेश उन्हें प्रोफेसरों द्वारा प्रश्न पत्रिका में डाले जाने वाले सभी संभव प्रश्न को बताते रहे। दिन प्रतिदिन प्रत्येक प्रश्न पत्रिका में रमेश के बताए हुए प्रश्न लगभग उन्हीं के शब्दों में आते रहे। अब ये बात कॉलेज में बिजली की तरह फैल गई कि कुछ चमत्कारिक घटित हो रहा है और उस पागल सन्यासी का अब परीक्षा में पास होना बिल्कुल संभव है। एक दिन सुबह अंग्रेजी की परीक्षा के विषय में सोचते हुए अचानक गुरुजी के ध्यान में आया कि उन्होंने तो एक बड़ी भारी भूल कर दी है। कुछ प्रश्न जो दो भागों में विभाजित थे यानी क या ख और ग या घ, जैसे ए पार्ट बी पार्ट सी एंड डी पार्ट, तो ए बी में से ए करना था और सी डी में से सी करना था, लाइक दिस कि एक प्रश्न करना है। तो प्रत्येक विभाग में से एक प्रश्न का उत्तर लिखने के बजाय उन्होंने दोनों ही प्रश्न पहले विभाग से कर दिए और अगर दोनों ही प्रश्न पहले विभाग से कर दिए तो इस हिसाब से उन्होंने जब कैलकुलेट किया तो उन्हें लगा कि उनको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 33 अंक मार्क्स मिल सकते हैं और जबकि जो मिनिमम पासिंग मार्क्स थे वो 36 थे। अब गुरुजी तो सीधे घबराए हुए अपने गुरुदेव युक्तेश्वर जी के पास पहुंच गए और उन्हें अपनी पूरी भूल बता दी और उनसे बोला कि मैं इस लायक नहीं हूं कि मुझे ईश्वरी कृपा मिले। तब युक्तेश्वर जी ने बड़े ही प्रेम से उनसे बोला, उस नीले आकाश की तरफ उंगली दिखाते हुए बोला कि मुकुंद मुस्कुराओ। सूर्य चंद्र आकाश में अपने स्थानों की अदला बदली कर सकते हैं परंतु तुम्हें विश्वविद्यालय की उपाधि ना मिले ऐसा नहीं हो सकता। इस बात को नहीं कोई रोक सकता। इस बात से गुरुजी को काफी शांति मिली परंतु फिर भी मन में कुछ शंका थी। अब गुरुजी अपने पंथी छात्रावास पहुंचे। जैसे ही वो पहुंचे तो उन्हें उनका कानों में उनके एक सहपाठी का स्वर पड़ा जो कह रहा था कि मैंने अभी अभी सुना है कि इस वर्ष अंग्रेजी साहित्य में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक घटा दिए गए हैं। अब गुरुजी तो तेजी से उस लड़के के कमरे में घुस गए और बड़ी उत्सुकता से पूछा कि क्या इस बात में सच्चाई है। तो उनके सहपाठी ने हंसते हुए उनका मजाक उड़ाया और पहले बोला कि जटाधारी साधु महाराज, पढ़ाई लिखाई में अचानक इतनी उत्सुकता क्यों। हाँ, ये बात सच है कि उत्तीर्ण अंक यानी कि मिनिमम पासिंग मार्क्स जो है वो अब घटा करके 33 कर दिए गए। अब खुशी के मारे गुरुजी तो पूरे कमरे में उछलते हुए और अपने कमरे में पहुंचे और वहां पहुंच करके सीधे घुटनों पे टेक कर अपने परम पिता की स्तुति करने लगे कि फिर एक बार
उस ईश्वर ने उनके सामने आकर के उनकी मदद की। प्रतिदिन रमेश के माध्यम से उनका मार्गदर्शन करती एक आध्यात्मिक शक्ति की उपस्थिति के बोध में गुरुजी का मन रोमांचित हो उठता था। गुरुजी का क्या, मुझे तो लग रहा है मेरा मन भी इतना रोमांचित हो रहा है कि मेरे एक एक अंग में गूज बम्स आ रहे हैं इस चीज को पढ़ते हुए। अब बंगाली की परीक्षा का समय आया। गुरुजी इसके लिए रमेश के से कोई मार्गदर्शन नहीं लिया और सोचा कि बंगाली की परीक्षा तो मैं दे सकता हूँ। उस दिन रात था जब गुरुजी परीक्षा के लिए कॉलेज की ओर जा रहे थे, तब रमेश ने उन्हें पुकारा, जिसकी सूचना उन्हें उनके एक सहपाठी ने दी और बोला कि वापस मत जाना, नहीं तो हम लेट हो जाएंगे। परंतु गुरुजी ने उनकी किसी बात पर ध्यान नहीं दिया और सीधे वो छात्रावास भवन में पहुंच गए और रमेश से मिले। तो रमेश ने उनसे कहा कि मेरे मन में अभी अभी ऐसी शंका उठी है कि इस वर्ष अपेक्षित पठन की पुस्तकों से प्रश्न ना पूछ करके प्राध्यापकों ने विद्यार्थियों की बलि चढ़ाने की योजना बना ली है, मतलब कि कुछ अलग आएगा। फिर उन्होंने 19वीं शताब्दी के सुप्रसिद्ध बंगाली समाज सेवक विद्यासागर की जीवनी के बारे में कुछ कहानियां उनको संक्षेप में बता दी। रमेश का धन्यवाद करके गुरुजी तुरंत साइकिल से कॉलेज पहुंचे। वहां बंगाली की प्रश्न पत्रिका के पहले विभाग में ही उन्हें विद्यासागर के समाज कार्य की 2 घटनाओं के बारे में पूछा गया, जिसको गुरुजी ने रमेश द्वारा बताई गई प्रेरणा से अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख दिया और उसका दिल से धन्यवाद दिया कि आज फिर एक बार उनकी मदद हुई। प्रश्न पत्रिका के दूसरे विभाग में लिखा था कि बंगाली में उस व्यक्ति की जीवन पर निबंध लिखो जिससे तुम्हें सर्वाधिक प्रेरणा मिली हो। अब गुरुजी इसमें किसको चुना होगा इस बारे में तो कोई बताने की आवश्यकता नहीं है। हम बिल्कुल ठीक, उन्होंने अपने गुरु की प्रशंसा के बाद से पूरी की पूरी पत्रिका भर दी कि उन्होंने अपने गुरु से जो सीखा, जो समझा, जो उन्होंने अपने गुरु के कैरेक्टर के बारे में समझा, सब कुछ उन्होंने उस पत्रिका में लिख दिया। दर्शन शास्त्र के पाठ्यक्रम में के विषय में गुरुजी को रमेश से कुछ भी पूछने की इच्छा नहीं हुई। श्री युक्तेश्वर जी के मार्गदर्शन में मिले दीर्घ प्रशिक्षण पर उन्हें इतना भरोसा था कि पाठ्य पुस्तकों के विवरण का कोई भी महत्व नहीं रह गया था। सब विषयों में उन्हें सबसे अधिक अंक दर्शन शास्त्र में ही मिले। अब अन्य विषयों में केवल पास होने के लायक आवश्यक अंक मिले और उनके मित्र रमेश को उसकी ऑनर्स की डिग्री उच्च अंकों के साथ मिली। गुरुजी के स्नातक होने पर उनके पिताजी की खुशी का ठिकाना ना रहा, क्योंकि उनके पिताजी को ये लगता था कि वो अपने गुरुदेव के साथ इतना अधिक समय व्यतीत करते हैं कि उनका उत्तीर्ण होना तो नामुमकिन सा है। गुरुदेव कहते हैं, हमारे गुरुजी कहते हैं कि उनके गुरुदेव ने उनके पिताजी की इस आलोचना को शायद पहले ही जान लिया था और तभी उनको ये इस बात के लिए फोर्स किया था कि तुम्हें एग्जाम्स देने ही पड़ेंगे। गुरुजी बताते हैं कि उनके मन में हमेशा ये विचार आता था कि बीए की उपाधि, जिसके विषय में हमेशा उनके मन में संदेह बना रहता था कि उन्हें मिलेगी या नहीं मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की ओर से एक उपहार स्वरूप दे दी, जिसके पीछे कोई बहुत गूढ़ कारण था। जून 1915 में जब गुरुजी को कोलकाता विश्वविद्यालय की उपाधि मिली, तब गुरुजी ने अपने गुरुदेव के चरणों में सिर नवाकर उनसे, उनके जीवन से, अपने जीवन में प्रवाहित होने वाली सभी अनुकंपाओं के लिए उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। तब श्री युक्तेश्वर जी ने उनसे बड़े ही प्रेम से कहा कि उठो मुकुंद, बात केवल इतनी सी है। यहाँ पर छोटा सा उन्होंने उनके साथ मजाक करा कि बात सिर्फ इतनी सी है कि प्रभु को ऐसा लगा कि सूर्य चंद्रमा के स्थान की अदला बदली से बेटर है कि तुम्हें स्नातक की डिग्री दे दी जाए, यानी कि आपको बीए पास करा दिया जाए। और इस प्रकार से गुरुजी ने अपने गुरु के प्रति जो आदर भाव था उसको नहीं छोड़ा और यहाँ पर उन्होंने अपने इस प्रकरण की समाप्ति करते हैं। इस प्रकरण में गुरुजी ने जो मुझे लगता है जो हमें शिक्षा दी है, बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, बट कहीं ना कहीं हम सबके जीवन में बहुत जरूरी है। पहली चीज, अपने गुरु के प्रति विश्वास को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। आपके गुरु जो आपको बोल रहे हैं, चाहे भले ही उस समय हमको नहीं समझ में सही लग रहा है, बट कहीं ना कहीं वो हमारी भलाई के लिए, हमारे लिए ही है। तो गुरु के प्रति अपना आदर, गुरु के प्रति अपना विश्वास कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। यहाँ तक कि जो टीचर जिन्होंने उनके लिए शुरुआत में जब उनका मजाक भी बनाया, उनको पागल सन्यासी भी बोल दिया, परंतु गुरुजी ने उनके लिए अपना आदर नहीं छोड़ा, अपना विश्वास नहीं छोड़ा, उनके प्रति भी उनका आदर स्वभाव उतना ही बना। गुरुजी किसी भी परिस्थिति में उन्होंने डट कर सामना किया और ये शिक्षा उनको उनके गुरु ने ही दी कि चाहे भले ही तुम्हारे एग्जाम्स में 5 दिन रह गए हैं, परंतु यदि तुम अभी भी मेहनत करोगे और इस परिस्थिति से भागोगे नहीं, तो भी तुम इस परिस्थिति को उसी दृढ़ निश्चय के साथ क्लियर करोगे और उसको पार करोगे। अब सिर्फ एक
उसके अंदर आपको चाहिए कि अपने गुरु और अपने उस ईश्वर पर विश्वास नहीं छोड़ना है, क्योंकि भगवान पर हम विश्वास जब तक नहीं अगर छोड़ देंगे तो हमारे साथ जो अनुकूल परिस्थितियां हैं वो भी शायद प्रतिकूल में बदल जाएंगी, क्योंकि हम उस तरीके की एनर्जी क्रिएट कर देंगे। परंतु अगर हमारा विश्वास हमारे ईश्वर पर दृढ़ रहेगा, अपने गुरु पर दृढ़ रहेगा, तो हर परिस्थिति को हम पार कर सकते हैं बड़ी आसानी से। एक और बहुत प्यारी टीचिंग जो मुझे लगती है कि इसमें मिली है कि गुरु जी ने किसी भी सिचुएशन को या ईश्वरीय कृपा को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लिया कि अच्छा ठीक है प्रभु मुझ पर कृपा कर रहे हैं, आज पहला पेपर मुझे ईश्वर ने कर दिया, मुझे बड़ा अच्छा लगा, दूसरे पेपर में भी मदद मिल गई तो मैं मेहनत करने छोड़ दूंगा, फिर अगले पेपर में तो मुझे कुछ ना कुछ पता चल ही जाएगा। ऐसा गुरुजी ने कहीं भी नहीं करा। यानी ईश्वरीय कृपा को टेकन फॉर ग्रांटेड ना लेकर के हर पेपर को उतनी ही मेहनत से, उतनी ही दृढ़ता से किया। तो एक चीज और है कि उनके अंदर किसी भी तरह का ईगो नहीं था। उनके दोस्तों ने उनकी तारीफ करी कि अरे वाह कुछ घटित हो रहा है, कुछ बड़ा नया हो रहा है, कोई ऐसा चीज हो रही है जो इसकी लगातार सहायता कर रही है। परंतु इस बात से बिना विचलित हुए, यानी बिना ईगो लिए, उन्होंने इस कृपा को अपने लिए एक बहुत ही विनम्रता से इसको एक्सेप्ट किया, और इसके लिए कहीं भी उन्होंने ये नहीं दिखाया कि मैं बहुत महान हूँ या मुझे सब कुछ मिल रहा है या मैं सबसे श्रेष्ठ हो गया हूँ। ऐसा कहीं भी उन्होंने किसी को भी नहीं दिखाने दिया। और रमेश को जो उनकी लगातार मदद कर रहा था उसके प्रति उनकी कृतज्ञता कहीं से भी कम नहीं हुई। एक और ज्ञान जो मिलता है वो ये है कि हाँ, ध्यान अगर आप कर रहे हैं, यदि आप ईश्वर के लिए पूरी तरीके से अपने आप को समर्पित कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ज्ञान नहीं लेंगे। यानी ध्यान और ज्ञान पैरेलल चीजें हैं। जैसे कि हमारे लिए विजडम और ध्यान दोनों ही चीजें एक साथ होनी चाहिए। एक अगर रहेगा और दूसरा नहीं रहेगा तो शायद हमारे लिए वो अधूरा रहेगा। तो इन सभी चीजों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओवर टू शीतल। पूनम जी, ओवर टू यू। जय गुरु जी और सिरिन माइंड फैमिली से जुड़े सभी सदस्यों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बहुत ही खूबसूरत दोनों वक्ताओं ने, मैं कहूँगी आज बहुत ही प्यार से, एक तो बड़ी कहते हैं ना बड़ी डिवाइन वॉइस में दोनों ने आज हमारे को ये दोनों अध्याय सुनाए हैं। और थोड़ा सा मैं माफी चाहूंगी, मेरा जरा थ्रोट की वजह से मेरी वॉइस में आज काफी मॉड्यूलेशन रहेगा, तो आई होप यू ऑल बेयर विद मी। और सेकेंडली अभी जब श्वेता जी ये अध्याय करवा रहे थे तो पता नहीं मुझे एकदम रेजोनेट हो रहा था कि अध्यापिका को ही ये अध्याय मिला है करने के लिए, तो इसीलिए शायद वो हमें बहुत अच्छे से करवा पा रहे हैं। और मैं बड़े उसमें आंखें बंद करके सुन रही थी, और हाँ मैं साथ साथ प्रेयर कर रही थी क्योंकि मेरे भी एक हफ्ते में पेपर आने वाले हैं और मेरी भी तैयारी का बिल्कुल गुरुजी वाला हाल है। तो मैं भी ये कहूंगी कि प्लीज गुरुजी मेरे को भी कोई रमेश भिजवाइए ताकि मेरा भी कुछ कल्याण हो जाए एक हफ्ते के अंदर। बहुत अच्छे से दोनों ने इतना क्लियर कर दिया है कि कुछ बचता ही नहीं है कि हम उस चीज को और इसमें से निकालें, लेकिन फिर भी कुछ बातें इसमें ऐसी हैं जिन बातों को अगर हम अपने बॉडी लेवल के ऊपर देखें ना तो उनका मतलब कुछ और होता है, लेकिन जब हम थोड़ा सा
गहराई में जाकर हम जब उनको थोड़ा सोल लेवल के ऊपर देखेंगे तो हम उनको बहुत अच्छे तरीके से समझ पाते हैं। जैसे कि जो संगीता जब बता रही थी कि जब गुरुजी के जीजा जी जो संतोष बाबू जब वो वहां मंदिर में पहुंचे, क्योंकि वो इन चीजों के काफी अगेंस्ट रहते थे, और हो सकता है कि ऐसा हम लोगों में से भी कईयों के घर में हो रहा हो कि अगर हम बहुत मेडिटेशन या स्पिरिचुअलिटी में जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे को कुछ क्रिटिसिज्म मिलता है, अपने घर में ज्यादा मिलता है, और वो लोग जो है वो बोलते हैं क्या करते हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो वो लोग क्या करते हैं, वो चैलेंज देते हैं, अच्छा तुम तो मेडिटेशन करते हो, तुम लोग तो इतने स्पिरिचुअलिटी में रहते हो, तो फिर आपको ये करने की जरूरत क्या है। वो मतलब वो ऐसा सोचने लग जाते हैं कि जैसे कि इससे जिंदगी में कुछ चैलेंजेस नहीं आएंगे। वो ये नहीं समझ पाते हैं कि इसका जो एसेंस है वो क्या है। तो उसी पे देखिए, जब उनके जीजू ने उनको ये बोल रहे थे बार बार, जब खाने के लिए बोल रहे थे, तो जब गुरुजी ने बोला कि मैं अभी ध्यान करने जा रहा हूँ, भोजन की चिंता मत कीजिए, मैंने तीखे स्वर में कहा, जगन माता उसकी व्यवस्था कर देंगी। मुझे तनिक भी विश्वास नहीं है कि जगन माता मेरे लिए कुछ भी करेंगी, किंतु मेरे भोजन की जिम्मेवारी तुम पर है। सतीश बाबू ने काफी उग्र स्वर में ये बोला। अब देखिए, ठीक है, इसको पढ़ेंगे और आगे हम बढ़ जाएंगे, लेकिन रुकिए, यहाँ पे बड़ी कुछ सीख है समझने के लिए, उसको लेने के लिए। और वो सीख क्या है? गुरु जी का तीखे स्वर में बोलना कि भाई मैं तो मेडिटेशन करने के लिए जा रहा हूँ, भोजन की चिंता मत कीजिए, जगन माता उसकी व्यवस्था कर देगी। तो गुरु जी का उस तीखे स्वर में बोलने का वो क्या चीज आई, क्योंकि उससे पहले उनके जीजू थोड़ा मजाक भी उड़ा रहे थे। और इस ऐसी जगह पे आके जहां पे आपको मालूम है और हमारा विश्वास है, हमने पहले भी तारकेश्वर मंदिर में पढ़ा था कि आप किसी भी आस्थापूर्ण जगह पे जाएं तो हमें वहां पे हाथ भी जोड़ने हैं, नतमस्तक भी होना है। तो गुरु जी का इतना विश्वास था, वो वहां पे उनके जीजू ये नहीं कि मैं भी मेडिटेशन का एक्सपीरियंस करूं, वो खाना 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 कर रहे हैं। तो गुरु जी का तीखे स्वर में बोलना कहीं ना कहीं पे उनके, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि वो अपने जीजू का उपहास कर रहे थे, लेकिन वो जो उनके जीजू बार बार ये बोल रहे थे खाने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, तो उन्होंने क्या बोला कि जगन माता उसकी व्यवस्था कर देंगी। तो वो गुरु जी का क्या है, एक पूरा पूर्ण 100% विश्वास है माता की शक्ति के ऊपर उस समय। और उनके जीजू का जवाब देखिए, उन्होंने क्या बोला, वो कहते हैं मुझे तनिक भी विश्वास नहीं है कि जगन माता मेरे लिए कुछ भी करेगी। अगर हम देखें तो इस बात में दो मतलब छुपे हुए हैं। एक मतलब जो हर उस इंसान में जो आध्यात्मिकता का मजाक उड़ाता है उसके अंदर होता है कि देखो अब जब जरूरत पड़ी जगत माता के ऊपर हमें छोड़ देना है कि खाने की व्यवस्था हो जाएगी, तो उन्होंने कहा मुझे तो विश्वास नहीं है कि वो मेरे लिए कुछ करेंगी। क्यों? क्योंकि देखिए, किसी के भी ऊपर हमारा विश्वास कब बनता है, जब हम उस पर विश्वास करते हैं। जिस चीज पे हम ही विश्वास नहीं करते हैं तो हम उससे अपने प्रति कुछ भी विश्वास की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। इसीलिए गुरुजी ने हमें क्या सिखाया है, सबसे पहले अपने पे विश्वास करना सीखो। जब हम अपने पे विश्वास करते हैं तब हम परमात्मा पे विश्वास करते हैं, और जब हम परमात्मा पे विश्वास करते हैं तो वहां मतलब ही नहीं है कि हमारी कोई इच्छा, कोई भी चैलेंज हो तो हम उससे बाहर नहीं निकलेंगे। एक तो ये चीज समझ में आई, क्योंकि उनके जीजू को ये तो पता था कि जब मैं ही जगन माता पे विश्वास नहीं करता तो फिर मैं उनसे जो है किस तरीके से कुछ चीज की डिमांड कर सकता हूँ। और दूसरा क्या है, जो बॉडी लेवल की सोच होती है, जब हमारी बॉडी लेवल पे सोच हो जाती है तो आई मी माई सेल्फ से ऊपर तो फिर हम किसी को कुछ समझते ही नहीं है।
तब हमें लगता है मेरे से तो ऊपर कोई है ही नहीं, जो होगा वो तो मेरे ही उसमें होगा, वो तो किसी और के साथ ऐसा हो ही नहीं सकता। तो वो ये भी प्रूव करता है कि कहीं ना कहीं उनके जीजू क्या थे, वो बहुत ज्यादा बॉडी लेवल पे थे। तो जब हम बॉडी लेवल के ऊपर होते हैं तब हम इसी तरीके की बातें करते हैं। आगे संगीता ने बहुत अच्छे से ऑलरेडी उस चीज को एक्सप्लेन किया था, जब वो वहां पे जब पंडित जी को जो उस मंदिर के नियम के हिसाब से वो दरवाजा बंद कर देते हैं और जब वो उसमें ताला लगा रहे थे, तो जब गुरुजी ने एक अपने अंदर एक आंतरिक प्रार्थना प्रेयर करी, और जब गुरुजी की वो प्रार्थना एकदम स्वीकार हुई और वो जो गुरुजी ने एक्सपीरियंस लिखा है, आप उस एक्सपीरियंस को अगर चाहें तो, अगर आप सही समझें तो मेरे कहने से उस एक्सपीरियंस को एक बार जरूर पढ़ना, उसके बाद आंखें बंद करके उस एक्सपीरियंस को मनन करना, उसके बाद एक बार और उस एक्सपीरियंस को पढ़ना। वो एक्सपीरियंस इस तरीके से आपको जो सुकून और शांति देगा। क्यों? क्योंकि ये कोई मामूली एक्सपीरियंस नहीं है, गुरुजी का एक्सपीरियंस किया हुआ। गुरुजी ने बताया किस तरीके से उन्होंने अपनी चेतना का विस्तार होते हुए महसूस किया, एक्सपेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस किया, कैसे उनको वहां पे जो गंगा नदी के दूर दूर की चीजें थी वो कैसे उनको स्पष्ट रूप से दिखी, मंदिर का भी सारा क्षेत्र उनको कितना ब्यूटीफुल तरीके से दिखा। तो जबकि उन्होंने बोला कि बीच बीच में मैं कई बार अपनी आईज को ओपन करके वो करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन काफी समय तक उनको जो है वो ये सब जो एहसास था ये होता रहा। तो गुरुजी ने बताया है कि जिस तरीके से एक्सरे जब हमारी बॉडी का होता है तो हमारी बोन्स में क्या है क्या नहीं वो पता चल जाता है, उसी तरीके से उन्होंने बताया कि ये जो हमारी स्पिरिचुअल आई या जिसको आध्यात्मिक दृष्टि बोलते हैं, ये भी क्या करती है, पदार्थों को भेद लेती है। और हमारे को ये तो हम सिर्फ अपनी फिजिकल आईज से देखते हैं, लेकिन जब हम अपनी स्पिरिचुअल आई को यूज करते हैं तो वो जो है सिर्फ ये नहीं जो मेरे इस रेंज तक मुझे दिखेगा, वो उसकी बियॉन्ड की चीजों को भी देख लेती है। और वाकई में ये एहसास जो है, जैसे जैसे हम आपस में विजडम बढ़ाते हैं और हम जितना ज्यादा ध्यान करते हैं तो ये एक्सपीरियंस भी जो है मोस्टली सबको हो जाते हैं अगर हम पूरी आस्था और निष्ठा में रहते हैं। तब आगे जब उनके जीजू ने ये बात बोली थी अपनी वाइफ को, यानी गुरुजी की सिस्टर को ये बोला था कि प्रिय देवी, मुझ में परिवर्तन लाने की तुम्हारी भाई की योजना पर मुझे वर्णातीत आनंद हो रहा है। मैंने तुम्हारे साथ जो जो अन्याय किया है उस प्रत्येक अन्याय का मैं प्रायश्चित करूंगा। देखिए सबसे बड़ी बात, ये वही जीजू है जो स्टार्टिंग में गुरुजी के साथ आध्यात्मिक लोगों का कितना मजाक उड़ा रहे थे, और जब उन्हें इस बात का एहसास हो गया तो देखिए उनके आत्मा में कितनी सच्चाई और विनम्रता है कि उन्होंने अपनी गलती को एक्सेप्ट किया। अब देखिए, नहीं तो बंदा तो एक्सेप्ट ही ना करे, और उन्होंने बोला कि जो आप लोगों ने मेरे में चेंज लाने के लिए किया वो आनंद तो है, लेकिन साथ ही आप ये देखिए कि उनके अंदर उनकी जो सोल है वो कितनी प्योर है कि वो क्या बोल रही है कि भाई मैंने जो जो तुम्हारे साथ अन्याय किए, हंसी मजाक उड़ाया, तुम लोगों का हमेशा उपहास किया, उन्होंने कहा मैं उसका भी प्रायश्चित करूंगा। तो उसके लिए उन्होंने क्या डिसीजन लिया कि उनका ना एक बहुत बड़ा सा एक जैसे ड्राइंग रूम होता था, तो वो बोले कि अब हम इस ड्राइंग रूम को पूजा के लिए इस्तेमाल करेंगे, और जो मैं तुम्हारे को छोटी सी कमरे में ही पूजा करने देता था अब हम वहां पे सोएंगे। तो ये देखिए कि जब हमारे दोनों परिवर्तन है, वो वहां मंदिर में गए, गुरुजी की आस्था विश्वास से जो परिवर्तन उनके अंदर आया, अब वो अपने घर में उसको बाहरी तरफ से भी कर रहे हैं, इन एंड आउट।
जब भी किसी भी इंसान के अंदर जब भी हमारे अंदर कुछ ज्ञान आ जाता है, कुछ समझ आ जाती है, वो अंत नहीं है। उस चीज को एक्सेप्ट भी करना कि हाँ मैं इग्नोरेंस में था, मैंने ये गलती करी, जब हम खुले मन से उस चीज को एक्सेप्ट करते हैं ना, तो पता है अपना हार्ट सेंटर तो वैसे ही इतना एक्सपेंड हो जाता है, हम लोगों के अंदर और अनकंडीशनल लव जो है वो बढ़ जाता है। और उसमें उन्होंने फिर ये भी बोला कि जब तक मैं आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर लूंगा, मैं मुकुंद से तब तक बात नहीं करूंगा। तो देखिए ये वही जीजू जो इतना मजाक उड़ाते थे, जब उन्होंने इस चीज को रियलाइज किया तो उन्होंने जाना कि गुरुजी भी जो रिश्ते में तो मेरे मतलब साला लगते हैं, अरे वो क्या है और मैं क्या उनका उपहास करता था, तो उनके सामने जाने के लिए भी उन्होंने बोला कि अभी मुझ में योग्यता नहीं है, तो जब मैं उस चीज को कर लूंगा और तभी मैं उनके पास जो है जाऊंगा। तो ये कितनी एक ब्यूटीफुल लर्निंग हमें समझ में आती है। हमें भी हमेशा कभी भी अपनी ईगो में नहीं जीना चाहिए, ईगो में कुछ नहीं है। जहां हमने जब कहीं गलती करी, हमें लगा तो हमें तुरंत उस चीज को जो है जब एहसास हो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, हमें उसको मान लेना चाहिए। और मुझे इस चीज से तो इतना अच्छे और गहराई में समझ आता है कि जो सतीश बाबू थे, उनकी आत्मा देखिए किस उसमें थी, जब उन्होंने अपनी धर्मपत्नी की मृत्यु के पश्चात एक दिन जब वो बोल रहे थे कि क्यों मुस्कुरा रही हो, तो उन्होंने बोला कि अपनी वाइफ को बोल रहे कि भाई आपने तो बड़ी प्लानिंग कर ली कि मैं तो अपने हस्बैंड के पहले चली जाऊंगी, लेकिन तुम ज्यादा देर मुझसे दूर नहीं रह सकोगी। और उसके बाद उन्होंने ये बताया कि जो सतीश बाबू थे उनको कोई बीमारी नहीं थी, उनके कोई हेल्थ इश्यू नहीं था, लेकिन वो जो है ज्यादा देर नहीं रह सके और वो जो है उनकी भी मृत्यु हो गई थी। तो लास्ट लाइन में ये लिखा था कि दोनों ने ही भविष्यवाणी करके देह त्याग किया। तो आप देखिए कि जो उनके जीजू थे वो भी फिर उन्होंने भी अपनी आध्यात्मिक लेवल पे इतनी उन्नति की कि अगर उनकी वाइफ ने, उन्होंने तो भविष्यवाणी करके अपने प्राण त्यागे, तो देखिए उन्होंने भी उस लेवल को अचीव किया। तो बात ये नहीं होती है कौन क्या कर सकता है, क्या क्या नहीं कर सकता है, वो सब हमारे ऊपर है। हमारी एक्सेप्टेंस लेवल क्या है, हम कितना अपने में उन्नति लाने के लिए, अपनी कॉन्शियसनेस को एक्सपेंड करने के लिए हम क्या करते हैं और कितनी शिद्दत से करते हैं, तो वो चीज जो है वो हम अचीव कर सकते हैं। आगे का जो अध्याय था विश्वविद्यालय में उपाधि की प्राप्ति, वो तो मैं कहूंगी क्योंकि हमने खुद एक अध्यापिका के मुख से सुना है, तो काफी चीजें हमें समझ में आई थी कि भाई हाँ कैसे हमारे को टीचर्स की रिस्पेक्ट करना, या कभी कभी टीचर्स भी बच्चों को थोड़ा बहुत टीज कर देते हैं, वो चीजें। इसमें एक बहुत अच्छा अगर हम देखें, इसके अलावा एक चीज समझने को मिली। देखिए गुरुजी की कंडीशन क्या थी, गुरुजी नहीं पढ़ना चाहते थे, ठीक है, लेकिन फैमिली का प्रेशर था, उनके पिताजी बहुत चाहते थे कि भाई इनके नाम के आगे बीए की उपाधि तो लग ही जाए। इधर गुरुजी अपना ज्यादा से ज्यादा समय जो है वो युक्तेश्वर जी के आश्रम में करते थे। तो हो सकता है कि एक मन में एक उम्मीद जाग जाती है कि भाई देखो मैं इतना आध्यात्मिक काम कर रहा हूँ, अब हफ्ता मेरे पेपरों में रह गया है, तो शायद गुरुजी बोल ही देंगे कि छोड़ो पेपर मत दो। लेकिन ना उनके पिताजी ने और ना गुरुजी ने। तो जैसे कि भगवत गीता में भी बताया गया है, हमें हमारा कर्म है, जो हमारा ध्यान भक्ति सबका बैलेंस करके चलना है। तो यहाँ से हमें ये शिक्षा सीखने को मिलती है कि चाहे हमारा प्रोफेशन है, हम आध्यात्मिक वे में कुछ करते हैं, घर की जिम्मेवारियां हैं, जो भी है, हमें कभी भी किसी उससे भागना नहीं है। यानी कि ये एक्सक्यूज मैं भी नहीं ले सकती, एक हफ्ता पेपरों में रह गया है, अब हो नहीं रहा है, बीमार भी हो गई हो, लेकिन तब भी नहीं एक्सक्यूज ले सकते। क्यों? क्योंकि मैं हमेशा ये बोलती हूँ हम गुरुजी के बच्चे हैं, तो हम उन्हीं के ज्ञान के ऊपर चलेंगे। तो जब गुरुजी ने ये बताया था ना कि श्री युक्तेश्वर जी ने एक बहुत अंतर्भेदी दृष्टि से जब देखते हुए बोला कि तुम्हें परीक्षा देनी ही होगी,
तो क्यों उन्होंने बोला, क्योंकि आपको अपनी फैमिली को, अपने रिश्तेदारों को ये मौका नहीं देना कि अरे देखा ये किस मार्ग पे लग गए, जिस वजह से आप अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर सके। तो कहीं ना कहीं ये बात बोल के युक्तेश्वर जी क्या कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं गुरु जी के अंदर एक इस फीलिंग को भी एक्टिवेट कर रहे थे कि अगर आप अपना कर्म पूरा नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं आपकी वजह से आध्यात्मिकता के मजाक उड़ाने का एक मौका जो है वो आपके परिवार वालों को और हमसे जुड़े लोगों को मिल जाएगा। फिर तो सब यही बोलेंगे आध्यात्मिकता में क्या जाना, तुम बीए तो कर नहीं पाए। तो कहीं ना कहीं देखिए ये भी एक लर्निंग है कि आध्यात्मिकता में जाने का मतलब ये थोड़ी ना है, मैं तो कहूंगी कि जितना आध्यात्मिकता में गई हूँ उतनी ज्यादा डिग्रियां इकट्ठी हुई हैं, उतनी ज्यादा अपनी तरफ से हम लोग नॉलेज ले पाए हैं। तो ऑल क्रेडिट गोज टू स्पिरिचुअलिटी। तो ये नहीं कि कोई हमारा ये मजाक उड़ाए कि अरे आप तो ये चीज जो है वो कर ही नहीं पाए हैं। और एक लाइन तो मुझे इसमें इतनी प्यारी लाइन लगती है जब वो ये बोलते हैं कि कॉलेज में गौरव प्राप्त करने के प्रयास से तुम्हें तुम्हारे आलस्य ने नहीं बल्कि ईश्वर प्राप्ति के ज्वलंत उत्साह ने रोका है। तो देखिए उन्होंने बोला कि जो आपको ये लगता है कि नहीं नहीं कॉलेज मेरे लिए मैटर नहीं करता, मुझे कॉलेज में कुछ रैंक होल्डर बनने की जरूरत नहीं है, तो वो बोले कि वो इसलिए नहीं कि तुम्हें आलस्य है, फर्क सिर्फ इतना आ गया कि तुम्हें ईश्वर प्राप्ति में बहुत ज्यादा वो है। तो कहीं ना कहीं पे क्या हुआ, बैलेंस खराब हो गया। ईश्वर प्राप्ति में बहुत है, तो उस चक्कर में कहीं ना कहीं जो हमारा कर्म है ये वो है, आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे, आप आलसी नहीं हो। तो वो जो आगे लाइन गुरुजी ने बोली जो कि बाइबल की लाइन है कि सीक फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड, पहले ईश्वर के साम्राज्य को और उसकी नीति परायणता को प्राप्त करने का प्रयास करो, तब सारी चीजें तुम्हें अपने आप मिल जाती हैं। ये एक इतनी सीधी सरल और गहरा ज्ञान है, अगर हम इसको ध्यान से समझें। सबसे पहले हमें पाना ही क्या चाहिए, ईश्वर के साम्राज्य को। जो ईश्वर ने बताया हुआ है कि नीतिपूर्ण जीवन को, राइट वे में अपने जीवन को निर्वाह करना, और जब आप वैसा करेंगे सारी चीजें आपको अपने आप मिलेंगी। ये एक गलती मोस्ट ऑफ द टाइम आई हैव सीन लोग ये करते हैं, अरे अभी कहाँ, पहले पढ़ ले, पहले जॉब कर ले, अभी शादी करनी है, बहुत कुछ लाइफ में एंजॉय करना है, बच्चे हो जाएंगे फिर हम आध्यात्मिकता में आएंगे। जबकि एक्सपीरियंस है, सबसे पहले आध्यात्मिकता को लेकर आइए, सारी चीजें अपने आप आती हैं। हम उल्टा करते हैं, हम खुद ही गलत करते हैं। ये तो वही बात हुई ना, पैसा होगा तो खुशी मिलेगी। अरे जब आप में खुशी होगी तो अपने आप पैसा मिलेगा, क्योंकि आप जो काम करेंगे आप एक उत्साह से करेंगे। तो ये एक बहुत ही इसके अंदर ब्यूटीफुल सी लाइन इसमें मेरे को ये वाली लगती है। और जब एक लाइन थी जिसमें हमारे गुरुजी ने युक्तेश्वर जी को ये बोला कि गुरुदेव मैंने अक्षम्य भूल कर दी है, मैं रमेश के माध्यम से मिली ईश्वरी कृपा के योग्य नहीं हूं, मैं बिल्कुल अपात्र हूँ। जब वो जो श्वेता जी बता रहे थे कि सब पार्ट्स की नंबरिंग के अंदर उन्होंने गड़बड़ कर दी, तो उन्होंने गुरुजी रियलाइज कर रहे हैं कि अरे मतलब मेरे से कितनी बड़ी गलती हो गई, आंसर ठीक लिखा है लेकिन वो नंबरिंग मैं नहीं कर पाया, तो वो मुझे उसके अंदर नंबर नहीं मिलेंगे। तो देखिए गुरुजी ने यहाँ पे क्या बोला, ये एक देखिए आराम से सुनते हैं दोबारा, मैं रमेश के माध्यम से मिली ईश्वरी कृपा के योग्य नहीं हूं, मैं बिल्कुल अपात्र हूं। इसका क्या मतलब है कि जब हमें ये लगता है ना with the grace of Lord, with the grace of our gurus and masters, still we need to be competent for the same. हमारे को वो ग्रेस लेने के लिए भी कॉम्पिटेंट होना चाहिए। तो गुरुजी ने जब रियलाइज किया कि मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी, तो उन्होंने खुद ही बोला
कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसके लिए एक अनवर्दी हूँ, आई एम नॉट वर्थ ऑफ इट, कि मेरी इतनी वो हेल्प भी हुई और मैंने कितनी एक गलती कर दी जिसमें कि चाह के भी मेरे 33 से ऊपर जो है वो नंबर नहीं आएंगे। और जब उनका एक प्रश्न पत्रिका में जब वो चीज उन्होंने बोली कि बंगाली में उस व्यक्ति के जीवन पे निबंध लिखो जिससे तुम्हें सर्वाधिक प्रेरणा मिली है, तो यहाँ पे मैं ये चीज बोलूंगी, हमारे को अपने जीवन में जिससे भी, देखिए जिससे प्रेरणा मिली वो गुरु है, हमें मिली, हमें कभी भी समय आने पर उनको भूलना नहीं चाहिए। हमें इवनली, अगर मैं यहाँ पे बोलूं, बचपन से लेकर आज तक हम कितने टीचर्स के कांटेक्ट में रहे हैं, कितनी हम टीचर्स से पढ़े हैं। आज के समय में बच्चों में अपनी टीचर्स के लिए वो गुरु वाली पता नहीं श्रद्धा क्यों नहीं है। शायद मैं ये भी कहूंगी कि कई टीचर्स में भी स्टूडेंट्स के लिए वो शिष्य वाली श्रद्धा नहीं है। लेकिन ये एक ऐसी परंपरा है, ये एक ऐसी परंपरा है जिसको हम जितना संजो के रखते हैं ये हमारे को उतना देती है, ये कुछ कम नहीं करती, ये उतना देती है। अभी कुछ साल पहले मेरी एक स्कूल टाइम की टीचर, इट इज अ कोइंसिडेंस कि वो मेरे पास आई और उनको नहीं मालूम था, और जब मैंने उनको पहचाना तो मैंने सबसे पहले उनको अपनी जगह पे बिठाया और मैं साइड में खड़ी हो गई। तो उन्होंने पता मुझे क्या बोला, वो बोले कि वाई आप क्यों खड़े हैं। मैंने बोला सॉरी मैम, मैं आपके साथ अब बराबर उसमें चेयर में नहीं बैठ सकती। उन्होंने मुझे बोला अरे आप तो जितना पढ़ गए हो मैं तो इतना सोच भी नहीं सकती और आप ऐसे बोल रहे हो। मैंने कहा पढ़ाई से क्या होता है, गुरु तो आप मेरे हैं, मैं आपके सामने कैसे वो करके बैठ जाऊं। तो वो इतनी मतलब वो हुई और मुझे इतना अच्छा लगा ना। तो ऐसा नहीं कि मैंने वो कुछ करने के, मुझसे नहीं बैठा गया, मैं नहीं बैठ सकती कि मैं अब वो अपनी सीट पर बैठी और मेरी टीचर मेरे सामने बैठी, मैंने उनको अपनी जगह पर बिठाया और फिर उन्होंने बोला नहीं नहीं तुम बैठो, तो उनका बेटा आया था तो फिर मैं और वो हम एक साइड में बैठे। और सच में मैं कहती हूँ कि जिस दिन से वो गई तो मुझे ऐसा लगा कि शायद अपनी ब्लेसिंग्स में वो जो मुझे देके गई है ना, मुझे उसकी जरूरत थी। तो हमेशा हमें अपने गुरुओं का सम्मान करना चाहिए। वो हमारे स्कूल टीचर्स हैं, जिंदगी में कोई भी इंसान जो हमें कुछ सिखाता है वो हमारा गुरु है, वो गुरु तुल्य है। और आगे जब गुरुजी ने जब ये बोला ना कि मुझे यह ईश्वर की ओर से उपहार स्वरूप मिली है जिसके पीछे कोई गुण कारण है, जब उनको वो डिग्री मिली तो देखिए वो गुण कारण तो था ही, हमें भी मालूम है। गुरुजी को बाहर विदेश में जाके जो है इस ज्ञान को फैलाना था, पूरा क्रिया योग उन्होंने करा, उन्होंने कहीं ना कहीं कैसे जोड़ा है हिंदुस्तान को बाहर के मुल्कों के साथ। तो वहां पे मैं ये बोलूंगी कि वहां पे तो ये देखा जाता कि ये जो बोल रहा है उस बंदे की भाई डिग्री कितनी है, तो वो डिग्री तो देखिए मिली ना उनको, वो जो है उनके काम आई। और जब लास्ट में उन्होंने ये चीज बोली कि उठो मुकुंद, बात केवल इतनी है कि प्रभु को सूर्य चंद्र के स्थानों की अदला बदली करने के बजाय तुम्हें स्नातक बना देना ज्यादा आसान लगा। ये एक लाइन इस चैप्टर की टेकवे लाइन है। क्यों? क्योंकि हम इसको पढ़ेंगे, हम कहेंगे हाँ भाई सूर्य को तो बदलना बहुत मुश्किल है तो डिग्री देनी आसान है, इसलिए परमात्मा ने हमें डिग्री दे दी। नहीं, इसको ध्यान से समझने का मतलब ये है कि हम अपनी जिंदगी में, ये खासकर मैं बच्चों के लिए बोलूंगी, आजकल के बच्चे आई नो बहुत अनहेल्दी कंपटीशन है हर पढ़ाई में। आप प्रोफेशनल स्टडीज करते हैं उसमें एंट्रेंस के अंदर बच्चों के ऊपर इतना प्रेशर होता है, तो हमको लगता है यार ये कितनी इम्पॉसिबल सी चीज हमें करनी है। लेकिन सोच के देखिए ना, आप में परमात्मा का ही अंश है, परमात्मा तो क्या क्या कर लेता है। तो उसके सामने कोई इम्तिहान हमें देना है या कोई एंट्रेंस हमें क्लियर करनी है या जिंदगी के कोई चैलेंजेस हमें निकालने हैं, तो वो ये कह रहे हैं
कि परमात्मा ने जो लॉ ऑफ यूनिवर्स बना दिया उसको बदलना उनके लिए मुश्किल है, लेकिन अगर आप इस चीज के लिए परमात्मा को कांटेक्ट करते हैं, इट डजंट मीन दैट यू डोंट हैव टू वर्क, आप मेहनत नहीं करेंगे। सिंपल सा मतलब ये है कि जब हम परमात्मा को इस चीज के लिए करते हैं तो वो हमारे अंदर एक ऊर्जा भेजते हैं, हमें एनर्जी मिलती है और हम ज्यादा अच्छे से मेहनत करते हैं। और जब हम मेहनत करते हैं तो हमारे को उसका जो फल होता है वो हमारे को जरूर मिलता है। तो इस बात को कहने का मतलब ये है कि इस अर्थ के ऊपर हम जो भी अचीव करना चाहते हैं, अगर हम वो इंटेंसिटी अपने में डाल दे तो हम हर चीज को अचीव कर सकते हैं। क्यों? बिकॉज वी ऑल आर क्रिएटर, वी ऑल आर क्रिएटर। तो हमारे लिए किसी भी पढ़ाई, बहुत मैं देखती हूँ और बहुत बुरा लगता है जब हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि बच्चों ने कोई एंट्रेंस क्लियर नहीं हुई, और बहुत दुख होता है कि बच्चे अपनी जान गंवा देते हैं। कई पेरेंट्स बच्चों को इतना कुछ बोल देते हैं, बच्चे वो सहन ही नहीं कर पाते हैं और उनका इतना साइकोलॉजिकल उनके ऊपर इतना नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। तो हमें इस चीज पे ये ध्यान देना चाहिए कि जितनी गुण जो है परमात्मा के वो हमारे अंदर है, और अगर हम चाहें तो हम सब कुछ जो है वो अचीव कर सकते हैं। तो इसी के साथ आप सबको मेरा दिल से धन्यवाद। जय गुरु जी। एंड ओवर टू हमारे होस्ट शीतल जी। संजीव जी, आप शीतल जी को अनम्यूट कर दीजिए। धन्यवाद पूनम जी, धन्यवाद पूनम जी। पूनम जी, जब आप कुछ बोलते हो ना तो ऐसे ऐसे आयाम हमारे सामने एग्जाम्पल्स रखते हो, एक चीज के इतने सारे हिस्से कर देते हो, उसके इतने सारे एस्पेक्ट्स हमें समझा देते हो कि वो चीज बहुत इजी हो जाती है समझने के लिए। अगर मैं कहूँ कि ज्ञान वर्षा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तो सच में है ये बात, थैंक यू। रियल है। और संगीता जी आपका और श्वेता जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी का ज्ञान हमसे शेयर करने के लिए। गुरुजी तो का जो ज्ञान है वो तो वैसे ही अनमोल है। वो हर चैप्टर में हमें लेते हैं और अपने ज्ञान रूपी सागर में हमारे को डुबकी लगवा देते हैं, और जब हम उस ज्ञान सागर से बाहर निकलते हैं समुद्र से, तो एक नए रूप में अपने आप को पाते हैं। इसी भाव के साथ मैं सरीन फैमिली की तरफ से आप सबका धन्यवाद करते हुए आज का प्रोग्राम एपिसोड समाप्त करने की आपसे प्रार्थना करती हूँ। जय गुरु जी। जय गुरु जी।